These are the kids of Sankheda, Hoshangabad. They stay in a small village and hardly know computers. मैंने पहली बार कंप्यूटर बैंक में देखा था। पहली बार मैंने उसको देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें बहुत सारी, जैसे हम वहाँ पर हाथ रखते हैं, वो उस पर माउस जहाँ पर ले जाते हैं वहीं पर क्लिक होता, बहुत ऑटोमेटिक कीज रहती हैं उसमें, वो अच्छा लगा था। हमारी दीदी ने बताया हमको कि ये कंप्यूटर है और इसमें हम पेंटिंग भी कर सकते हैं और इसमें जो गेम खेलना है वो खेल सकते हैं हम। इधर आने के बाद ही हमने कंप्यूटर देखा। हमने भी इधर आने के बाद ही कंप्यूटर देखा। देख के अच्छा लगा था, चलाने का मन हो रहा था। Their parents are daily wage workers. मैं न्यू फाइन वाले पानी का काम करता हूँ, 20 लीटर की बोतल वाला। सुबह 6 बजे घर से जाता हूँ तो 50-60 कैनों का उठाना धरना मेरा काम है। उनको धो मांझ के भी रख के आता हूँ। 3-4 के बीच में मैं फुर्सत होता हूँ। पगार मिलती है 4000 से 5000 तक। मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी का खुला काम जो भी मिल जाए, जैसे कि लोहा बांधना, गड्ढा करना, मकान का जो भी काम है। यहाँ पे अधिकतर लेबर वर्क के और एग्रीकल्चर बेस्ड क्लाइंट हैं जो कि डेली मजदूरी करते हैं। They may be poor, but they have big hopes for their kids. मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, कोई जॉब मिल जाए उसको, तो कम से कम ये घर की उन्नति ऐसी लगने लगे कि हाँ भाई अपन रह रहे हैं। मैं चाहे कैसी मजदूरी कर लूँ लेकिन पढ़ाऊंगा उनको। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो मेरी परिस्थिति है वो मेरे बच्चों पे ना आए। वो अच्छे, मतलब कि अच्छे पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें, सर्विस करें, अच्छा अपना जीवन यापन करें। Most of them do not even own a TV at home. Yet they all are aware about the importance of computers. हर पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में तो कंप्यूटर चल रहा है आजकल। पढ़ेंगे तो कंप्यूटर का जमाना ही है ना, तो आगे चल के कंप्यूटर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। एक छोटी सी बैंक की नौकरी देख लो, उसमें ही कंप्यूटर की ज़रूरत है आजकल। बच्चे सीखेंगे कम से कम तो वो आगे तो बढ़ेंगे। मुझे कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर देने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए और ऑनलाइन जो नौकरियां निकलती हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं ये कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ। These kids go to the government school in their village. These schools hardly have any facilities. But something has changed since the last 3 years. होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें कैल और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाता है। IDFC Foundation along with Pratham Infotech Foundation have started computer learning courses in 18 government schools of Hoshangabad. The foundation essentially has been driven by the philosophy that if you look at the difference between the haves and the have-nots, it basically boils down to opportunity. We are primarily creating opportunities, and we create opportunities which are impactful, and we create opportunities for communities across the country. ये बेटा हमारा क्या है, हेडफोन, इसमें जो गेम खेलते हैं इसमें जो भी आवाज़ आएगी इसको लगाओ, ठीक है, ठीक है, और इसी वाली उंगली से इस स्क्रॉल को यहाँ पे घुमाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जब से शुरू हुआ है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ के माहौल थोड़ा अलग है अपने यहाँ का। तो जैसे ही कंप्यूटर शुरू हुआ है वो जैसे अदर वर्ल्ड से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैंने माउस टच किया था, जब उसमें वो रेड लाइट जलती है तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। गुदगुदी हुई थी और अच्छा लगा था। सर बोलते कि ये वाला क्लिक नहीं, ये वाला क्लिक करो। मैं हमको लगा कि हम कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे, कुछ नया, मतलब हमको पता चलेगा, नया कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलेगी। प्राइवेट में जब जाते हैं तो फीस बहुत लगती है, बच्चे आगे कंप्यूटर क्लास नहीं कर पाते। मैं ऐसी संस्था को धन्यवाद देता हूँ। For us, Pratham Infotech Foundation has been a very valuable part, technically capable of being able to deliver projects, deliver impact at a grassroots level. That is not something that every organization can do.
हमारे टाइम पे सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन बच्चों को अब फैसिलिटी मिल रही है और बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको यदि मिल रहा है तो वो लोग नहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको बहुत अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वहाँ पे सिर्फ लिखाना और याद करना ये सारी चीज़ होती है। लेकिन डिजिशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा है और पढ़ाई कम है। उनकी क्लास की पढ़ाई से बिल्कुल हटके है और मज़ेदार भी है। सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद उसके बारे में समझाते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जो हमसे नहीं बनता फिर हमारी मैम बता देती हैं। इस साल हमने वर्ड आर्ट चलाया, पेंटिंग बनाना सीखा और बहुत सी चीज़ें सीखी। उसके बाद एक्सेल, वर्ड, MS वर्ड और कोरल ड्रॉ भी क्लास में है हमारा, कोरल ड्रॉ, स्क्रैच एक प्रकार की लैंग्वेज जिसमें हम एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे हम जो कार्टून्स देखते हैं ना, उनमें ये इसी से तैयार होते हैं वो सब। इंटरनेट का कल और भैया ने हमको और अच्छे से बताया था, बोले इंटरनेट एक बार और देख लो अच्छे से। सब लोग बोलते हैं कि मैंने कंप्यूटर में ये बनाया था, वो बोलता है मैंने ये बनाया था, दूसरा दोस्त बोलता है ये बनाया था, तो उनके साथ में हम भी बोलते हैं मैंने भी ये बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग पढ़ाने हमारे डिजिशाला में, हम सब लोग मिलकर आपका अभिनंदन करते हैं। Annual highlight is the exhibition models made by the students. हमने एक बनाया मॉडल, कॉटन टू क्लॉथ, रुई से कपड़े बनाने तक की प्रक्रिया। समझने के लिए मैम मॉडल बनाना पड़ता है मैम, थोड़ा और उसमें अच्छे समझ आता है। बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है, उनको ये पता चलता है कि हाँ हम ये उन्होंने जो सीखा है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कैसे करना है, वो सब दिखता है उनमें, तो ये सब उनके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाता है। कंप्यूटर जैसे हमने कहा कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का सहयोग कैसे मिल सकता है, लोगों को इकट्ठा कैसे ला सकते हैं और वहाँ पर कंप्यूटर की तकनीक का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाई में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। Generation of local employment is a side effect of Digishala. लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हमने तैयार किया है, लोकल लोगों को पूरे तरह से ट्रेन किया है। जो यूथ हैं वो ही लोग इस प्रोग्राम को चलाते हैं। मेरी तो पहली ट्रेनिंग थी, लेकिन बहुत कुछ अलग ऐसे लगा कि देखो वहाँ पे हम लोगों को सबसे पहली बात तो समझाया गया कि किस तरीके से आप बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, उसका सारी प्लानिंग्स वगैरह थी और एक्टिविटीज़ करवाई गई वहाँ पे हम लोगों से भी कि आप लोग कैसे पढ़ा पाओगे। So when we looked at the overall Digishala program, when we look back at it, we find that today we cover 18 schools that are there, and we've got more than 6,000 students that are enrolled and that are going to these schools. But the impact is actually visible when you start looking beyond those numbers. And the interesting observation came from the parents itself, who actually remarked that the students were now eager to go back to school. आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं कुछ कि जो बच्चे शाला में आने से कतराते हैं और वो नहीं आना चाहते हैं। उनको जब इस चीज़ के बारे में पता चला कि आप अपनी संस्था में, गांव में ऐसा ऐसा ये चीज़ें हो गई हैं, कंप्यूटर खुल गया है और ऐसा ऐसा वहाँ बच्चे लोग सीख रहे हैं, जैसे कि 20 बच्चे बाहर हो हमारे, तो उनमें से 18 बच्चे संस्था में धीरे धीरे आने लगे। कंप्यूटर जब से वो चला रहा है तो हर समय एक बदलाव ये देखा मैंने कि कंटिन्यूस तो वो पढ़ने जाता है और क्लास करने के बाद सबसे पहले वो कंप्यूटर का वो करता है ना, तो वो सब बताता आन के, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है उसको देख के, कहाँ बेटा कम से कम तू ये तो कर रहा है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बच्चों को पहले बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता थे कंप्यूटर के बारे में, इवन दे डोंट नो स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर, नाउ दे नो एवरी बेसिक्स, लर्नड एवरी बेसिक ऑफ कंप्यूटर। जैसे एक बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो थोड़ा सा वो लगता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे कंप्यूटर है या और भी चीज़ें हैं, तो मतलब इक्विवेलेंट हो गया है, मतलब सेम उनको फील होता है कि हमारे स्कूल में भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और हम जो गणित विषय में पढ़ाते वक्त जो एग्जाम्पल देते हैं तो वो एग्जाम्पल उनको बहुत जल्दी से समझ में आते हैं। जैसे वो एक्सेल में यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, वो मीन निकालते हैं, तो हम जब सिखाते हैं तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है। In a way, that's where the entire transformation process has begun, where people are now keen to go back to school and get the basic education and alongside learn the skills that will help them get ready to take on the world ahead. मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ IDFC फाउंडेशन और प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन को, जिन्होंने मुझे ये सीखने का मौका दिया, और मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू और चलते रहे।
मेरे जैसे कई बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हम दोनों भाई बहन आगे कुछ बन के सीख के मम्मी पापा को गर्व महसूस कराना चाहते हैं। I think when hundreds of organizations like Pratham Infotech and the IDFC Foundation work together, we would be able to move in the direction of a better world where dignity is not a privilege.